ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करेंगे। रेशियो एनालिसिस चैप्टर हमारा चल रहा था। लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको एग्जाम्पल 7 करवाया था। अब एग्जाम्पल 8 पे आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल 8 में आपको करंट रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। करंट रेशियो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2.5 है, 2.5:1। एंड वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000। अब नॉर्मली करंट रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं, पर इस क्वेश्चन में करंट रेशियो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। एंड वर्किंग कैपिटल जो है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको इस क्वेश्चन में करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ये लोग बोल रहे हैं। ओके, हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में? करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी फाइंड करना है। तो करंट रेशियो की फॉर्मूला होती है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये होती है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये होती है हमारी करंट रेशियो की फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला का जो फाइनल आंसर है वो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 2.5/1। ठीक है, 2.5:1 जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब करंट एसेट की भी वैल्यू हमें नहीं पता है, करंट लायबिलिटी की भी वैल्यू हमें नहीं पता है। मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो ये करंट लायबिलिटी है जो डिनोमिनेटर में है 1, करंट लायबिलिटी हमेशा 1 ही होती है। आंसर हमेशा ऐसे ही आता है, 2.5:1। ठीक है, अभी जितने भी आपने सम सॉल्व किए हैं, ठीक है, उसके बाद 1.5:1 या 2:1, पीछे हमेशा रेशियो 1 लगाना ही लगाना है। ठीक है, पीछे हमेशा रेशियो 1 लगता ही लगता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो नीचे 1 है करंट लायबिलिटीज, उसे मैं एक्स सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं करंट लायबिलिटी को एक्स सपोज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज द करंट लायबिलिटी, सपोज द करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू ₹X। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे करंट लायबिलिटी को सपोज कर लिया एक्स। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा देयरफॉर करंट एसेट, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 2.5/1। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब करंट लायबिलिटी की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी को जो डिनोमिनेटर में है उसे मैंने एक्स सपोज किया। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी को मैंने एक्स सपोज किया, तो हो जाएगा करंट एसेट अपॉन एक्स इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2.5/1। ठीक है, अब ये जो x है ये एक तरीके से सामने चला जाएगा। ओके, x जो है वो सामने 2.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपकी करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा करंट एसेट्स इक्वल्स टू 2.5x। ठीक है, मैं वापस से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन अलग है। अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया। नॉर्मली अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सीखे हैं उनमें करंट रेशियो कभी दिया नहीं होता था, करंट रेशियो हम हमेशा फाइंड करते थे। अब लास्ट कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें करंट रेशियो दिया हुआ है एंड आपको करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज वगैरह फाइंड करने को बोलेंगे। तो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अभी मुझे ऐसे बताने। तो यहाँ पे वापस से मैं समझा देता हूँ, करंट लायबिलिटीज को डिनोमिनेटर को मैंने एक्स सपोज किया क्योंकि 1 है। अब करंट लायबिलिटीज को मैंने एक्स सपोज किया, तो करंट एसेट जो है वो हमारा हो जाएगा 2.5x, या एक्स सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 के साथ। तो अगर हम करंट लायबिलिटीज को एक्स सपोज करते हैं तो हमारे करंट एसेट की वैल्यू आती है 2.5x। ठीक है, बस इतना आपने अगर कर लिया तो ये आपका सम सॉल्व हो जाएगा। अब ये वैल्यूज जो है ये मैं वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला पे पुट कर देता हूँ। तो वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला होती है वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये अभी इतने टाइम से मैं बता रहा हूँ, अभी तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूलाज जो है वो लर्न हो गई होंगी, इतने सारे सम्स किए हैं। तो वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000। अब वर्किंग कैपिटल 60,000 की जगह पे मैं 60,000 की जो वैल्यू है वो पुट कर देता हूँ, इक्वल्स टू मैं करंट एसेट की जो हमने वैल्यू फाइंड की 2.5x वो पुट कर देता हूँ। एक्चुअल वैल्यू तो मेरे को पता नहीं है, तो मैं जो इनकी वैल्यूज मैंने सपोज की वही पुट कर रहा हूँ। एंड माइनस में जो करंट लायबिलिटी की वैल्यू की हमने सपोज x वो पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 60,000 इक्वल्स टू 2.5x माइनस एक्स। आगे बढ़ते हैं। अब ये 60,000 तो अपनी जगह पे ही रहेगा। RHS में 2.5 में से 2.5x में से 1x अगर हम माइनस कर देंगे
ठीक है, तो 2.5x में से 1x अगर हम माइनस कर देंगे तो 1.5x बचेगा। ठीक है, अब ये x जो है वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, x जो है वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, ये x अपनी जगह पे ही रहेगा। 60,000 जो है वो भी अपनी जगह पे ही रहेगा। सामने यहाँ पे जो 1.5 है वो सामने जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब x जो है वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा, 60,000 जो है वो भी अपनी जगह पे ही रहेगा, पर ये जो 1.5 है वो सामने जाके डिवाइड हो जाएगा। बस इसमें से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 60,000 अपॉन 1.5, ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कैलसी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो 60,000 डिवाइड बाय 1.5 हमने किया तो इसका आंसर आ रहा है 40,000, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 40,000 ये हमारे x की वैल्यू आ गई। अब x स्टार्टिंग में याद करो हमने x किसको सपोज किया था। ठीक है, x को हमने सपोज किया था करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी को हमने x सपोज किया था, तो x की वैल्यू आ गई 40,000। अब क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी जो है वो हमने हमारी फाइंड हो गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू एक्स एंड इक्वल्स टू, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया 40,000। बाकी बचा अभी करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो करंट एसेट इक्वल्स टू 2.5x आया था। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। करंट लायबिलिटी को हमने x सपोज किया था, तो करंट एसेट की हमारी वैल्यू आई थी 2.5x। तो बस अभी यहाँ पे x की तो वैल्यू जो है वो आ गई है। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है हमारी। अब ये 2.5 मल्टीप्लाई बाय ये x की जो वैल्यू है वो कर देंगे, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 40,000 यहाँ पे हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 40,000, इसका आंसर आ रहा है 1 लाख। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ₹1 लाख। ठीक है, बस यहाँ पे ये हमारा सम खत्म हो गया। ये हमको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला हुआ था, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सिंपल फंडा क्या है इस सम का, सिंपल फंडा ये है कि आपको करंट लायबिलिटी को एक्स सपोज करना है। ठीक है, जो इस करंट लायबिलिटी को एक्स सपोज कर लेगा उसका सम ये हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो करंट एसेट को एक्स सपोज करके भी ये सम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, करंट एसेट को अगर आप एक्स सपोज करोगे, ठीक है, तो भी ये सम हो जाएगा, पर थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, वो थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि करंट लायबिलिटी को एक्स सपोज करो तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी इसको एक्स सपोज किया, करंट एसेट इक्वल्स टू 2.5x आ गया। फिर वर्किंग कैपिटल में मैंने वैल्यूज पुट कर दी दोनों की, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 40,000। बस अभी x की वैल्यू को हमको जो 2.5x है उसमें पुट कर देना है, तो करंट एसेट की भी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये क्वेश्चन है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ से आंसर आपका शुरू होता है। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये लिखना है। ये आपका आंसर है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी एग्जाम्पल नंबर 12, इसका भी क्वेश्चन जो है वो मैंने लिख दिया है। एग्जाम्पल नंबर 12 यहाँ पे लिखा हुआ है, करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी वर ₹1 लाख। करंट लायबिलिटी जो थी वो कंपनी की 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी थी, एंड इट्स करंट रेशियो वाज 2.5:1। एंड जो करंट रेशियो था वो 2.5:1 था। फिर ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट पेड ₹25,000 टू अ क्रेडिटर। यहाँ पे कंपनी ने 25,000 रुपीज जो है वो एक क्रेडिटर को पे किए। ठीक है, क्रेडिटर मतलब करंट लायबिलिटी, तो 25,000 रुपए की करंट लायबिलिटी जो है वो पे की। तो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट। मतलब ये जो पेमेंट हमने की, करंट रेशियो की जो पेमेंट हमने की, जो करंट क्रेडिटर्स की हमने पेमेंट की, उसके बाद का जो करंट रेशियो है वो हमें ये लोग कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको करंट लायबिलिटी जो है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। करंट लायबिलिटीज आपको दी हुई है 1 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपको आंसर भी दिया हुआ है, जो हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं करंट रेशियो, वो भी आपको क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है 2.5:1। नॉर्मली ये हम कैलकुलेट करते हैं, पर अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट
₹25,000 हमने क्रेडिटर को पे किए, ₹25,000 क्रेडिटर को हमने पे किए। अब करंट रेशियो कैलकुलेट करो, तो करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए तो करंट एसेट भी चाहिए, ठीक है। करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट्स भी चाहिए, पर वो क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है। तो सबसे पहले तो जो करंट एसेट है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, सबसे पहले मैं करंट एसेट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे करंट रेशियो जो था वो आपका दिया हुआ था 2.5:1। अच्छा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, जो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है ये बिफोर पेमेंट है। जो सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है वो बिफोर पेमेंट वाली इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। अब आफ्टर पेमेंट वाली कैलकुलेशन जो है वो भी हमें करनी पड़ेगी। तो बिफोर पेमेंट सबसे पहले तो मैं करंट एसेट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे करंट रेशियो की जो फॉर्मूला होती है, करंट रेशियो की फॉर्मूला होती है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये उसकी फॉर्मूला होती है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसमें जो वैल्यूज मेरे पास हैं वो मैं पुट कर देता हूँ। तो करंट एसेट की जो फॉर्मूला है, करंट रेशियो का जो आंसर है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5/1। 2.5/1 इक्वल्स टू 2.5/1 इक्वल्स टू, क्वेश्चन में करंट एसेट की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो करंट एसेट की जो वैल्यू है वो भी मैं जैसा है वैसा ही रहने देता हूँ। डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमारे पास है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमारे पास है 1 लाख, ठीक है। करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1 लाख। तो बस यहाँ पे अभी करंट एसेट जो है उसको अपनी जगह पे ही रहने दो, ठीक है। तो करंट एसेट अपनी जगह पे ही रहेगा। जो डिनोमिनेटर में 1 लाख है ये RHS में डिवाइड हो रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ठीक है। ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। तो यहाँ से हमारी करंट एसेट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो करंट एसेट की वैल्यू ये आ जाएगी ₹2.5 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, तो ये आ जाएगी ₹2,50,000, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी ₹2,50,000 करंट एसेट की वैल्यू बिफोर पेमेंट, ठीक है। ध्यान में रखने जैसी बात यह है कि ये जो कैलकुलेशन अभी मैंने की करंट एसेट की, ये बिफोर पेमेंट वाली कैलकुलेशन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो चलो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ अभी। सपोज करो कि हमारे करंट एसेट थे, सपोज करो हमारे करंट एसेट थे 1,00,000 के, ठीक है। सपोज करो कि हमारे करंट एसेट थे 1,00,000, ठीक है, ऐसा अज्यूम करो। एंड हमारी करंट लायबिलिटी थी सपोज करो 50,000 रुपये, ठीक है। तो हमारे करंट एसेट थे 1,00,000 और हमारी करंट लायबिलिटी थी 50,000 रुपये। अब सपोज करो कि एक तरीके से हमने गुड्स खरीदे उधार पे, ठीक है। तो हमने गुड्स खरीदे, सपोज करो 5,000 रुपये के हमने गुड्स खरीदे पर उधार पे खरीदे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। हमने गुड्स खरीदे 5,000 रुपीज के, पर वो गुड्स हमने खरीदे ऑन क्रेडिट। तो 5,000 रुपए के गुड्स अगर हमने क्रेडिट पे, उधार पे खरीदे हैं तो उससे क्या इफेक्ट्स होंगे। हर एंट्री के 2 इफेक्ट्स होते हैं, ये तो आप 11th से सीख रहे हो। अगर आप गुड्स 5,000 रुपीज के उधार पे खरीदोगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका जो स्टॉक है, जो स्टॉक है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका जो स्टॉक है उसमें ये जो गुड्स हैं वो जाएंगे, तो स्टॉक की जो है वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, आपने गुड्स खरीदे तो जो आपकी क्रेडिटर्स की वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब आपके करंट एसेट जो है, करंट एसेट के अंदर स्टॉक होता है, करंट एसेट में भी 5,000 रुपीज हम प्लस करेंगे एंड करंट लाइबिलिटी के अंदर भी जो 5,000 रुपीज हैं वो प्लस करेंगे, क्योंकि हर एक एंट्री के 2 इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि हमारे पास करंट लायबिलिटी थी 1,00,000 की एंड करंट एसेट हमने कैलकुलेट की, करंट एसेट हमने कैलकुलेट किए 2,50,000 रुपए। अब क्वेश्चन में ये लोग बोल रहे हैं
कि हमने 25,000 रुपए जो है वो क्रेडिटर को पे कर दिए। अब पैसे गए हमारे, क्रेडिटर को पे कर दिए, तो अब यहाँ पे मैं आफ्टर पेमेंट वाली जो कैलकुलेशन है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आपको ये सब नीचे ही लिखना है, ठीक है, सब लाइन वाइज आप नीचे ही लिखना, मैं साइड बाय साइड लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे साइड में मैं आफ्टर पेमेंट वाली कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो आफ्टर पेमेंट हमारी करंट लायबिलिटी जो है, आफ्टर पेमेंट हमारी करंट लायबिलिटी जो है वो पहले थी 1,00,000 रुपए की, ठीक है। अभी 1,00,000 रुपए के अंदर वो क्रेडिटर्स जो थे वो भी इंक्लूडेड थे। तो अब इसमें से 25,000 रुपए हमने पे कर दिए, 25,000 रुपए हमने पे कर दिए, तो हमारी करंट लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी करंट लायबिलिटी जो है उसको पे किया है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो अभी हमारी हो जाएगी, करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू ₹75,000। पहले करंट लायबिलिटी थी 1,00,000 रुपए, उसमें से 25,000 रुपए हमने पे कर दिए, तो अभी करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू है आफ्टर पेमेंट वो हो जाएगी 75,000 रुपीज। सेम ऐसा ही करंट एसेट के साथ भी होगा, ठीक है। क्यों होगा वो भी मैं बताता हूँ। करंट एसेट की जो पहले वैल्यू थी वो थी 2,50,000, ठीक है। अब इसमें से ध्यान दो, ये करंट एसेट है, करंट एसेट में रोकड़ा और पैसा ये सब भी इंक्लूड होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमने जब करंट लायबिलिटी को, क्रेडिटर्स को हमने पे किया 25,000 रुपीज, तो हमने पैसे पे किए, एंड पैसे, कैश, रोकड़ा, ये किसके अंदर इंक्लूड होता है, करंट एसेट के अंदर इंक्लूड होता है। तो हमको ये जो 25,000 रुपए हमने पे किए ये करंट एसेट के अंदर से भी माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 25,000 रुपीज जो करंट एसेट है उसमें से भी मैं माइनस करूंगा, तो यहाँ पे हमारी करंट एसेट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी ₹2,25,000, ठीक है। तो ये आफ्टर पेमेंट की जो वैल्यूज हैं वो करंट लायबिलिटी की भी चेंज हो जाएगी, करंट एसेट की भी चेंज हो जाएगी। तो इसकी वजह से, इस पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन जो है वो मैं करवा रहा हूँ। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और हैं जो इसी पॉइंट के बेसिस पे हैं, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू जो है वो 75,000 हो जाएगी, क्योंकि हमने करंट लायबिलिटी को पे कर दिया, एंड ऑब्वियसली जब करंट लायबिलिटी को हमने पे किया तो पैसे पे किए, ठीक है। तो हमारी करंट एसेट की भी वैल्यू कम हो जाएगी। बस उसके बाद करंट रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है हमको। तो करंट रेशियो की फॉर्मूला जो है वो तो चेंज नहीं होती है, ठीक है, भले आफ्टर पेमेंट हो या बिफोर पेमेंट हो। तो करंट रेशियो की फॉर्मूला यही होती है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। फॉर्मूला जो है वो सेम रहती है, फॉर्मूला चेंज नहीं होती है। तो ये हो जाएगा करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। बाकी यहाँ पे करंट रेशियो इक्वल्स टू जो करंट एसेट की वैल्यू है, ठीक है, करंट एसेट की न्यू वैल्यू वो है 2,25,000, एंड इसके डिनोमिनेटर में जो करंट लायबिलिटी की न्यू वैल्यू है वो है 75,000, ठीक है। तो ये 75,000 जो है वो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, बस अभी बाकी कैलकुलेट करना है। तो ये यहाँ पे करंट रेशियो की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2,25,000 डिवाइड बाय 75,000, तो आंसर आ रहा है 3। आप सिर्फ 3 लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं पहले ही बता दूं। यहाँ पे 3:1 लिखना जरूरी है, ठीक है। सिर्फ 3 लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। 3:1 लिखना जरूरी है, 3:1 नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये आपका न्यू करंट रेशियो आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 12। क्वेश्चन नहीं लिखना है, ओके। इमेज मैंने नहीं डाली क्योंकि क्वेश्चन छोटा था, ठीक है। क्वेश्चन छोटा होता है तो मैं क्वेश्चन टाइप ही कर देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है तो मैं इमेज डाल देता हूँ। तो ये आपका आंसर है नीचे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन की क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन की यही थी कि 25,000 रुपीज़ जो है उसको माइनस कहाँ से करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ वन साइडेड सोचते हैं, वो सिर्फ एक इफेक्ट सोचते हैं, वो सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि हाँ 25,000 रुपये क्रेडिटर्स को पे किए तो करंट लायबिलिटी कम हो गई। इतना दिमाग एग्जाम में चलाता ही नहीं है कोई कि भाई करंट लायबिलिटी को पे किया तो पैसे पे किए होंगे, ठीक है। तो करंट एसेट की भी वैल्यू कम होगी। इन दो इफेक्ट्स होते हैं, डबल एंट्री होती है, तो इस बात का ध्यान देना। यहाँ पे पॉज करके लिखते जाना, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद अभी एग्जाम्पल नंबर ये 12 हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 पे आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 13 की फोटो यहाँ पे मैंने डाल दी है। क्वेश्चन ये रहा, लिखा हुआ है रेशियो ऑफ द करंट एसेट 6 लाख टू करंट लाइबिलिटीज 4 लाख इज 1.5:1। तो आपको करंट एसेट की वैल्यू भी दी हुई है, करंट लाइबिलिटी की भी वैल्यू दी हुई है, एंड आंसर भी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ठीक है। कि भाई हमारी कंपनी है, ये आंसर है यहाँ से। तो उसमें करंट जो एसेट है
उसकी वैल्यू है ₹4 लाख। ओके, 6 लाख। एंड करंट लाइबिलिटी जो है उसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है। तो करंट लाइबिलिटी की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 4 लाख। एंड फिर करंट रेशियो जो हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं वो भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, करंट रेशियो जो कि नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं वो भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1.5:1। फिर अब आगे ये लिखा हुआ है कि द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द करंट रेशियो ऑफ 2:1। मतलब अभी अभी करंट रेशियो जो है वो है 1.5:1, पर फर्म को चाहिए कि करंट रेशियो जो है वो 2:1 हो। ठीक है, क्योंकि करंट रेशियो ऑब्वियसली जितना बढ़ेगा उतना अच्छा। ये मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कि करंट रेशियो की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा। इसका आंसर का मतलब ये होता है, ये 1.5:1 का मतलब ये है कि आपकी कंपनी की ₹1 की वैल्यू, ₹1 की लाइबिलिटी के सामने 1.5 रुपीज के एसेट है। मतलब हमारे पास करंट लाइबिलिटी है ₹1, उसके सामने हमारे पास करंट एसेट है 1.5 रुपीज के, जो कि अच्छी बात है। लाइबिलिटी से ज्यादा ही होनी चाहिए हमेशा एसेट की वैल्यू। पर कंपनी चाहती है कि ये वैल्यू और बढ़े, मतलब हमारे पास करंट ₹1 की करंट लाइबिलिटी के सामने ₹2 के एक तरीके से करंट एसेट हो। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कंपनी चाहती है कि कंपनी की करंट रेशियो 2:1 हो जाए बाय पेइंग पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज। मतलब एक अमाउंट है जो कंपनी को पे करनी है करंट लाइबिलिटीज की। कंप्यूट दैट अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज दैट शुड बी पेड सो दैट करंट रेशियो इज एट द लेवल ऑफ 2:1। ओके, ये क्वेश्चन दिल्ली 2004 पेपर में भी आया था और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है कि 6 लाख रुपए करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी 4 लाख, तो करंट रेशियो है 1.5:1। अब ये बताओ कि कौन सी अमाउंट माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटी में से, मतलब कौन सी अमाउंट पे करेंगे करंट लाइबिलिटी में से, तो आंसर 2:1 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने समझाया वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम करंट लाइबिलिटी को पे करते हैं तो करंट लाइबिलिटी की वैल्यू तो कम होगी, पर उसके साथ ऑटोमेटिकली करंट एसेट की भी वैल्यू कम होगी। तो इस चीज को नहीं भूलना। अच्छा, अब जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो हमें नहीं पता है, वही अमाउंट तो हमें फाइंड करनी है। तो जो अमाउंट हम पे करने वाले हैं उसको मैं सपोज करूंगा एक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सपोज द अमाउंट टू बी पेड टू करंट लाइबिलिटीज इज ₹X। ठीक है, मैंने वो सपोज कर लिया कि वो जो अमाउंट है जो हम पे करने वाले हैं वो ₹X है। ये मैंने अज्यूम कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं वैल्यू जो है वो पुट कर देता हूँ। तो अभी हमारा पहले जो आंसर था वो था 1.5:1। पहले का आंसर था हमारा 1.5:1। अभी का आंसर जो है वो हमें चाहिए 2:1। ठीक है, तो करंट रेशियो की जो फॉर्मूला होती है, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला होती है करंट रेशियो की। अब यहाँ पे इसका आंसर आपको पहले से ही दिया हुआ है 2:1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2:1। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, उसके अपॉन में मैं लिखूंगा 1, 2:1। एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू, ठीक है, 2:1। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2:1 इक्वल्स टू। ठीक है, ये थोड़ा लाइन को इग्नोर करो। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2:1 इक्वल्स टू, थोड़ा लाइन में आए ये। ओके, हाँ अभी सही लग रहा है। तो 2:1 इक्वल्स टू करंट एसेट, करंट एसेट की अभी की वैल्यू थी 6 लाख, एंड अपॉन में जो करंट लाइबिलिटी की वैल्यू थी वो थी 4 लाख। पर अभी करंट लाइबिलिटीज में से एक अमाउंट हम पे करेंगे जो कि हमें नहीं पता। ठीक है, करंट लाइबिलिटी में से एक अमाउंट हम पे करेंगे जिसकी वैल्यू अभी तक हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से वो अमाउंट हमें माइनस करनी है। ठीक है, जो अमाउंट है जो हमें पे करनी है वो हम माइनस करेंगे, सेम जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया। ठीक है, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने 25,000 रुपये पे किए थे, तो 25,000 रुपये मैंने करंट लाइबिलिटी में से भी माइनस किए थे एंड 25,000 रुपये मैंने करंट एसेट में से भी माइनस किए थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक ₹X है जो हमें पता नहीं है, वही हमें फाइंड करना है। वो ₹X मैं यहाँ पे करंट एसेट में से भी माइनस करूंगा एंड नीचे करंट लाइबिलिटीज में से भी माइनस करूंगा।
ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो 4 लाख माइनस एक्स है ये ऊपर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख माइनस एक्स, अभी प्योर मैथमेटिक्स, 4 लाख माइनस एक्स एंड इक्वल्स टू में जो 6 लाख माइनस एक्स है वो सेम ही रहेगा। अब ये जो 2 है ये 4 लाख के साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 4 लाख हो जाएगा 8 लाख एंड 2 इंटू माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x एंड इक्वल्स टू में जो 6 लाख माइनस एक्स है वो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे ये जो माइनस 2x है, ठीक है, ये जो माइनस 2x है इसे मैं सामने भेज दूंगा एंड ये जो 6 लाख है, ये जो 6 लाख है इसे मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 8 लाख, ये हो जाएगा 8 लाख माइनस 6 लाख एंड सामने जाके ये माइनस एक्स अपनी जगह पे ही रहेगा और 2x जो है वो सामने जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 8 लाख माइनस 6 लाख करेंगे, 8 लाख माइनस 6 लाख करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 लाख एंड इक्वल्स टू में 2x में से 1x माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा x, तो ये x की वैल्यू आ गई 2 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि कंप्यूट द करंट लायबिलिटीज दैट शुड बी पेड सो दैट करंट रेशियो इज एट द लेवल ऑफ 2:1। तो x की जो वैल्यू है वो है 2 लाख। अब स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा रुपीज 2 लाख, यहाँ पे मैं लिखूंगा रुपीज 2 लाख शुड बी पेड so that the current ratio is maintained at 2:1। ठीक है, 2 लाख रुपए हमें पे करने चाहिए जिससे कि हमारा रेशियो जो है वो 2:1 हो जाए। तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 13, ये नीचे उसका आंसर है। ठीक है, ओके, पॉज करके लिखते जाना, सब कुछ जो ऐप पे देख रहे हैं पॉज करके लिखते जाना।